संबंधित है, चाहे वो पौराणिक है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो कुरान है, चाहे कोई, वो सही तो सही है, जिसमें जो तत्व सही है, इसमें क्या बात है। आ गए साहब। ये कथाकारी करते हैं और कोई चीज इच्छा नहीं है। मेरे भाई साहब है अरे गंगाराम जी, यानी पूरा कार्य करते हैं, दीक्षित नहीं है। अच्छा, दीक्षा हो जाएगी। दीक्षित तो होते हैं, पर दीक्षित मुझसे ज्यादा है। हाँ, वो समझ रहा हूँ, तो मेरी बातों को आप समझना, संस्कृत की बातों को समझना। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, दीक्षा लेते, दीक्षा के लिए गुरु चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए। अब मुझे ये पसंद है या नहीं, ये तो बताओ। अरे मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ, ये तो ये, हाँ। अरे इनसे पूछ लो भैया, कुछ जरूरी थोड़ा ही है कि हम, हाँ हाँ, सुबह बात हो गई। बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं आपका हार्दिक प्रेमी रहूंगा जब तक मेरा जीवन रहेगा। आप जो भी आज्ञा दोगे हम सुधार करेंगे। ठीक, विद्वानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। विद्वानों की जल लो, थोड़ा जल हथेली लोटा में थे, लोटा में से जल लीजिए, सीधे हाथ पे। हाँ, सीधे हाथ पे जल लीजिए, लोटा में ले लो भैया को। इसमें से लोटे में से, लोटा में से जल। वो तो हमको जानते थे कि हम कैसे हैं। सुंदरलाल जी नहीं रहे इस समय। जानते हैं, आपका वेद में प्रवचन सुना था जब दुकान का उद्घाटन हुआ। सायणाचार्य के बारे में जिक्र किया था आपने। अब जो को विषय हो ना समझना, तुम चाहे ज्योग्राफी का विषय हो, चाहे साइंस का विषय हो। शुरू करो, वहां तो जा रहा हूं। बोलो ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरस्यामि तक्षकेयम तन्मे राध्यताम अनृतात् सत्यम उपेमी। अब आपके अंदर भाई, अब मैं जो बाह्य और आभ्यंतर बातें, भीतर की जो कुछ बुराइयां हैं, वो आप हृदय से ही छोड़ दें, यज्ञ देवता को साक्षी करके। ठीक है, जो भी तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, जल छोड़ दीजिए, यज्ञ में दीजिए, यज्ञ भगवान साक्षी है, साक्षी है, छोड़ दो। हाँ, इच्छा होगी। अब देखिए, आपने देखा होगा, श्लोक भी पढ़े होंगे आपने, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु ना गुरुर् महेश्वरम गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै देवा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब ये कहाँ लागू होता है? स ऐसा पूर्वेशा मत गुरु कालेनान बक्षिदा। योग दर्शन कहता है कि सब हम तुम्हारा सबका गुरु, हमने कहाँ से शिक्षा ली, आप किससे ले रहे हो? तो वो केंद्र वहाँ है, हम तो एक व्यवहार के आपके संबंध से जुड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र परमात्मा है, सबका गुरु। अगर वो गुरु ना होता तो आपके बीच में हमें कैसे होता? कोई दयानंद ने नया काम नहीं किया। अब आप विचार करें कि दयानंद को निकाल दो, छोड़ो, आर्य समाजी दयानंद को छोड़ो कर, तो आर्य समाज खत्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यदि मोहम्मद को निकाल दो कुरान से तो कुरान खत्म, यीशु को निकाल दो बाइबल से तो क्रिश्चियन खत्म है जी। और रामायण में थे, राम को निकाल दो, सीता को निकाल दो, रामायण। लेकिन वेद का जो सूर्य है वो कभी भी तो अवृते दीक्षा अपनोति दक्षिणाम श्रद्धा अपनोति श्रद्धा सत्यम आप्यते। ये वैदिक सिद्धांत दीक्षा इस प्रकार हम दीक्षित करते हैं, शिष्य जो बनता है श्रद्धा भावना से। अब आप सोच लेना दीक्षा दक्षिणा में क्या देना चाहते हो, क्यों जी? आपकी इच्छा है। स्वस्ति सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु सत्या सन्तु यजमानस्य कामा सफला संतु यजमानस्य काम। चलो ठाड़े का ना, ठीक है इधर नहीं, मैंने तो अपनी वक्त का दिया है। हाँ, नहीं तो आप, मैं समझ रहा हूँ, वो तो सभी के लिए, वो तो सभी के लिए रख दो, वो तो सभी के लिए दी जाएगी ना पीछे से। यजमान और भी बैठे हुए हैं, और जो तो सगन में बैठा लो। हाँ, तो मैंने तो ये दीक्षित की बात की। चलो तो गुरुदेव आप सभी
इनके जो खड़े हो, बड़े हो जो खड़े हैं, जाओ। नहीं बड़े हो। हम बोलो, चलो ठीक है। सुनो भाई, देखिए परमेश्वर की मनुष्य पर अत्यमहती कृपा होती है, तभी ऐसे सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त होते हैं। मित्रों, माताएं, बहनों, भविष्य के होनहार बालक और बालिकाओं, जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के आहुतियां प्रदान की हैं, तो वो व्यक्ति है सौभाग्यशाली। और जो सुन रहा है यहाँ नहीं आ पाया, वो सुन भी रहा हो, वो भाग्यशाली है। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और होना कहेंगे आहुतियां दे के चला गया है, वो भी भाग्यशाली है। तो क्यों कि ऋषियों ने जो हमारी परंपराएं बनाई मानव समाज की, वो सबको यज्ञ से जोड़ा है। आपने देखा होगा, मेरे को बुलाया, अन्य मित्रों ने आपकी सहायता की, ये जितने भी यहाँ विद्वानों ने भाग लिया है आपके कार्यक्रम में, ये आपके सहयोगी है, मेरे सहयोगी है, और यजमान के भी सहयोगी हितैषी है। क्योंकि यज्ञ के लिए बहुत बड़ी परंपराएं ऋषि मुनियों ने लिखी हैं कि यज्ञ में विघ्न करने वाले बहुत होते हैं। आपने सुना होगा रामायण के विषय में। लेकिन अब ये विचार करेंगे आप, ये यज्ञ कौन सा है? यज्ञ तो बहुत हो रहे हैं, रामायण की चौपाई से यज्ञ हो रहे हैं। कोई राधे राधे करके यज्ञ हो रहा है, देख लो, चले जाओ। कोई आंख बीच के जाने क्या क्या यज्ञ का रूप बिगाड़ रखा है। अब हम तुम्हें यज्ञ के विषय में थोड़ा ही शब्द कहेंगे, वो तार्किक मार्मिक, उस पर आप संज्ञान लेंगे और विचार करेंगे। देखिए, यज्ञ के विषय में ऋषि दयानंद ने थोड़ा लिखा, संविधाओं के विषय में थोड़ा लिखा, क्योंकि वो अगर सारी बातों को लिख देते तो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता। लेकिन मनुष्य के लिए फिर एक ग्रंथ ऐसा बना दिया, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मरने से पहले, नहीं तो आज हम बड़े अंधकार में रहते। चारों वेदों का भाष्य उसमें कर गए। तो उसने सतपथ ने यानी याज्ञवल्क्य ने इसकी विशेषता की है यज्ञ की। तो राजा जनक से बड़ी चम्मच चला पूरे। जनक विद्वान था और याज्ञवल्क्य ने प्रश्न किए, क्यों राजा जनक के पास पंच शिखादि बड़े बड़े विद्वान रहते थे। ये आप ये न समझें कि कपड़े रंगे वाले विद्वान होते, राजा भी बहुत बड़े विद्वान होते थे उसमें। यहाँ एक किंवदंती आती है, राजा भोज का नाम आपने सुना ही होगा। राजा भोज सम्राट राजा था उस समय, और राजा भोज ने जब सुबह अपने मंत्रिमंडल को लेकर के प्रभात बेला में घूमने के लिए निकला, तो नदी के किनारे और उसने एक ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को देखा तो उसके शरीर पर वस्त्र फटे हुए थे और नदी में जल भर रहा था और नदी में घुटने घुटने तक जल था। राजा भोज संस्कृत व्याकरण का विद्वान था, तो उसने जाकर के कहा कि इस नदी का जल कितना गहरा है उस ब्राह्मण से। अरे और सामग्री मंदारो। तो वो उत्तर दे रहा है ब्राह्मण उस राजा भोज के लिए, जानो ददनम नराधिपा, हे राजन, इसमें नदी में जल घुटने प्रमाण है। अब ददन से प्रत्यय आता है संस्कृत में, संस्कृत जो पढ़ते हैं उन्हें प्रत्यय की पता होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो ददनच का प्रत्यय का प्रयोग किया, राजा ने भांप लिया कि ये ब्राह्मण व्याकरण शास्त्र का अच्छा ज्ञाता है। तो अब बोला राजा, तदा पीएम अवस्था थे, हे ब्राह्मण देवता, तेरी ऐसी दशा। तो ब्राह्मण क्या कहता है उससे, ना ही सर्वे भवादृशा, हे राजन, आप जैसे विद्वत परखी नहीं होते सभी, कि मेरी ये दशा है। आप समझ गए होंगे इसके किंवदंती थे, यानी ब्राह्मण बनने के लिए विनोद शर्मा जी तपस्या करनी पड़ती है।
आज ब्राह्मण बनना नहीं चाहता, ध्यान करना, ब्राह्मण बनना कोई नहीं चाहता, सेठ बनना चाहता है। ब्राह्मण से भी पूछो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, काम सेठ की हो रही है। ध्यान देना, ये व्यवहार की बात बता रहा हूं तुम्हें। हाँ, यानी ब्राह्मण बनेगा तो उसे तपस्या करनी पड़ेगी। और वेद वेद की बात मत मानो, पुराण भी कहती है जन्म ना जायते शूद्र, पुराणों का श्लोक है, जन्म ना जायते शूद्र संस्कार दो जो उच्चते, ब्रह्म जाने से ब्रह्मणा, यानी ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होता है। अज्ञान अंधकार में फंसाने वाला ब्राह्मण तो बहुत वैसा होता है। बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कह दी है। शर्मा जी ध्यान देना कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अज्ञान फैलाता तो उसकी नार में पत्थर बांध करके डुबो देना चाहिए। बुद्ध नीति देख लेना। तो क्योंकि ऋषि दयानंद ने कहा है, ध्यान दे लो, वो भी ब्राह्मण परिवार के थे। ए दुनिया के लोगों, अगर जिस वर्ण में जन्म होता है, जिस वर्ण में जिसका जन्म हो और उसी के सदृश गुण कर्म स्वभाव हो तो वो अति विशेष है। आज महर्षि दयानंद अकेले ने सारे विश्व में डंका बजा दिया था। तो ये है ना ब्राह्मण। कौन ब्राह्मणों की निंदा कर सकता है? ब्रह्मद्रोही विनश्यति, गीता भी कहती है स्वाद को, ब्राह्मण से द्रोह करेगा उसका सत्यानाश जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को तपस्या करनी पड़ेगी। वो वेद मंत्र में बहुत से श्लोक आते हैं कि ब्राह्मणों की दृष्टि से ही और अग्नि जल जाती थी। अग्नि का मतलब है तपस्या थी उनके अंदर। तो तपस्या ब्राह्मण के लिए करनी पड़ती है। वेद कहता है अहम ब्राह्मणों कुले जाति तस्मात् ब्राह्मणो भविष्यामि, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं इसलिए मैं ब्राह्मण बनूंगा। मुझे ब्रह्मचर्य तपसा स्वाध्याय ब्राह्मण तो उपार्जितव्यम, इसलिए मैं ब्राह्मण देश का संभलेगा। आचार्य विश्वदेव जी ब्राह्मण थे गुरुकुल के। जब हम उनके पास जाते थे तो कहते थे कि भाई शास्त्री जी, अगर ब्राह्मण सुधर गया तो देश सुधर जाएगा। आज लोग ब्राह्मण बनना नहीं चाहते। तो मेरे मित्रों, मैं क्या कह रहा था कि यज्ञ के लिए प्रश्न पूछा कि यज्ञ से क्या होता है, तो उसने याज्ञवल्क्य ने जनक के लिए दो बातें बताई कि यज्ञ करने वाले की एक तो जो सूक्ष्म भाग है वो तो भूमंडल में जाता है। ध्यान दी, ऋषि दयानंद ने भाष्य किया, ये होमेन सुगंध द्रव्य परमाणु उपरगतो वायुर्भवति। अभी हमने जो पदार्थ पंचभूतों से बना हुआ है, जितने भी विष्ठान है, उस त्रिशेणु के दो अणु, त्रिशेणु दो अणुक अणु और परमाणु रूप में, जो परमाणु को कहते हैं जो दिखता नहीं, अदृश्य होता है, उसके भूमंडल में जा रहा है सूक्ष्म वायु के द्वारा। अब ये आप विचार करें कि ये सुगंधी यहाँ से चली गई तो आप ये मनसानो ये का नाश हो गया, लेकिन इसका जो सुगंधी वायुमंडल में छा रही है, आपका यश, इस यज्ञ का बहुत से देवता खुश हो रहे होंगे। लेकिन मूल अज्ञानी कहते हैं जला दिया, वो न तो विज्ञान को समझते। तो वो स्थित जल को शुद्ध करता है और जल से वृष्टि होती है ना। तो वृष्टि यानी, अब ध्यान देना यहाँ पर, आकाश तो सबका साझा है भाई मेरे हो, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो वैश्य है, सबका साझा है ना। चाहे वो कृषक है तो आकाश सबकी वर्षा करेगा। और दूसरी आहुति देने वाले के अंतःकरण में स्थित होती है। ध्यान देना, तो उसकी आत्मा को पवित्र करती है। पर कब पवित्र करेगी? श्रद्धा भावना से आहुति दी गई होगी। और उस आहुति के संग लिखा है देव पूजा, संगतिकरण और दान। ध्यान दो भाई, आकाश तो सबका साझा है, लेकिन अंतकरण सबका अलग अलग है। तुम्हारा अलग है, तुम्हारी पत्नी का भी अलग है। ये ना कि पत्नी के काम आप कर जाए, कि आचार्य के काम को शिष्य कर ले या शिष्य के काम को आचार्य कर ले, है ना। या पिता के पुत्र, फल भी तो अलग अलग भोगते हैं ना। माता पिता के गर्भ से पुत्र पैदा हो रहा है, दोनों का गर्भाधान किया है, लेकिन पिता पुत्र का संस्कार अलग कैसे हुआ? पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो इसलिए मैं कह रहा था, दूसरी आहुति अंतःकरण में स्थित होती है, जो कि लोक और परलोक में जाकर उसका संस्कार बनाती है। आप विचार करेंगे, देखिए हम सभी लोग, माताएं, बहनें, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो यज्ञ के लिए ये स्थूल शरीर पुरुषों में यज्ञ, भाई हम पुरुषार्थ के लिए पुरुषेति
पुरुष निरुक्त कहता है कि हम पुरुषार्थ के लिए परमात्मा ने भेजे हुए थे। हमारे मित्र पौराणिक भी कहते हैं कि जब गर्भ मास में था तो इन्हें कितने कितने विचार करे। निरुक्त कहता है, चरक कहता है कि जब वो उल्टा लटक रहा था गर्भ में तो विचार कर रहा था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे ऐसा निकालना भाई, इससे मैं बाहर आकर के आपका स्मरण करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के भूल गया। भूल क्यों गया? कि उसको संस्कार नहीं मिले। तो कह रहा था देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब देवताओं की ये पूजा हो गई पंचभूत, अब इनको देवता क्यों कहा गया है? अब प्रश्न कर सकते हैं। कुछ पौराणिक मित्र कहते हैं कि भाई शास्त्री जी ये यूं क्यों करते हैं, ये किसी लिए ईश्वर झुका रहे हैं। अब विचित्र सी बात है ना ऐसा। तो इसका एक सूत्र दिया पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में सूत्र दिया व्यतो बहुलम, यानी हम प्रत्येक चीज करेंगे तो वो स्थूल रूप में ही तो करेंगे। नहीं समझ रहे हो भाई? जैसे हम स्थूल रूप में, लेकिन उसका अर्थ करेंगे जब उसका ये मध्यम रूप में करेंगे। हम कोई कार्य करेंगे, जितने भी स्तोत्र पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं हमारी सुख शांति के लिए बनाए हैं ना, तो यहाँ पर ये ईश्वर का रूप बनाया है वेद ने, ये यज्ञ को। अब यज्ञ बिगड़ा कैसे? प्रक्षामी यत्र भुवनश्च नाभि, प्रश्न आया कि इस नाभि का केंद्र कहाँ है? तो चारों वेदों का प्रश्न है, अयम यज्ञो भुवनश्च नाभि, ये नाभि ही यज्ञ का केंद्र है, इस पर संसार चल रहा है। अब यज्ञ करते समय सावधानियां थोड़ी विचार करना। यज्ञ कब सही होती है? जैसे हमारा शरीर है, शरीर पाचन तंत्र खत्म हो जाए, नाभि कितना नाभि, यज्ञो वही नाभि, ये भी तो नाभि है। अच्छा, किसी की चाहे माताएं चाहे बहनें चाहे पुत्री हैं चाहे पुत्र हैं, किसी की टुंडी पे अगर वो नाभि खराब हो जाता है ना, तो शरीर बीच का केंद्र है ना, तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और कोई रोग ऐसे होते हैं जो त्रिदोष होते हैं, असाध्य हो जाते हैं, तो वह वैद्य के पास पहुंचते हैं। तो वैद्य क्या करता है? रोगी, ध्यान देना, यानी रोगी चिकित्सक, 2 निदान, 3 औषधि पथ्य और दान, ये 6 चीज चिकित्सा में होनी चाहिए। 6 चीज ध्यान है, रोगी, चिकित्सक यानी देखने वाला, और निदान, औषधि पथ्य और दान। ऐसे ही यज्ञ के लिए आयुर्वेद, कुछ वेद आयुर्वेद, आचार, यजमान, संगतिकरण और दान, तब यज्ञ सफल होगा। अब लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज भी ऐसा कर उठे, दान की बात। अच्छा हुआ तो दान शब्द मिट जाएगा, दान शब्द मिट जाएगा। तो आहुति देने वाले को श्रद्धा से प्रत्येक को दान देना चाहिए। अगर दान नहीं देता है तो उसकी आहुति सफल नहीं है। तो मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं, मैं ये लोगों की बात नहीं कहना चाहता। काफी देने वाले बहुत देते और ना देने वाले नहीं देते, इसमें क्या बात है? अच्छा, तो मैंने बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, आप बुलवाएंगे तो मैं तो बोलता रहूंगा। खीर में तो 10 आहुति दे दे, जे दे देंगे। थोड़ा सा आगे का कार्यक्रम देखो। अच्छा देखो, बताओ, थोड़ी थोड़ी लेके। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धनवंतरे स्वाहा, ओम कोभ्यै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सद्यावा पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। हाँ जी, अब ये 14 भाग न करवा दो, निकलो भोजन के ऊपर है। तो फिर आशीर्वाद तो दे दो। आशीर्वाद दो, चलो। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद दे के शांति। हाँ दी आशीर्वाद। ओ अब मुँह को उठावे बोले, अरे मैं उठाऊं? दुनिया उठा रहे परमात्मा। ये को एक और कपड़े बुरे, ये गोंटू जे बला देते बैठे हैं भाई। हाँ कन्हैया,
बोलो। अरे हाँ। ओम, नहीं हम बोलेंगे ओम ओम इंद्र इंद्र श्रेष्ठान श्रेष्ठान द्रविणान द्रविणान देहि देहि चित्तिम तम दक्षस्य दक्षस्य सौगत्वम स्वागतम अस्मे अस्मे कोशम कोशम रयिणाम रयिणाम अरिष्टिम अरिष्टम तरुणाम राम स्वादमानम आत्मानम वाचः वाचः सुनित्वम वचतम आहन्नाम। अन्ना। हे सबसे महान ये सबसे महान ऐश्वर्यशाली प्रभु, ऐश्वर्यशाली प्रभु आप आप इन यजमानों को इन यजमानों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम कोटि का उत्तम कोटि का धन धन बल बल ज्ञान ज्ञान तेज तेज प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए, सुबुद्धि सुबुद्धि सुकौशल सुकौशल प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए, सौभाग्य सौभाग्य एवं एवं ऐश्वर्य की ईश्वर की वृद्धि कीजिए। वृद्धि कीजिए। इन्हें इन्हें धनों से धनों से सब प्रकार से सब प्रकार से पुष्ट कीजिए, पुष्ट कीजिए, शरीर की शरीर की निरोगता, निरोगता, वाणी की वाणी की मधुरता मधुरता प्रदान कीजिए। प्रदान कीजिए। ये यजमान ये यजमान दिन दुगने दिन दुगुने रात चौगुने रात चौगुने खूब खूब फूले फले। फूले फले। कान चावल। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम तत्सत्सुदेवतं पृष्ठात् शुक्रः पश्चिम सर्वः शतं जीवेम सर्वः शतं शृणुयाम सर्वः शतं प्रब्रवाम सर्वः शतं अधीनास्याम सर्वः शतं भूयस्य सर्वः शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब शांति पाठ। हाँ कर लो। ओ बैठो शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः देवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम जो आचार्य सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय हो। गुरुवर ब्रजानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। वेद की ज्योति आर्य समाज अमर रहे। ओम का झंडा सीता माता की जय हो। रुक्मिणी माता की जय हो। हनुमान ब्रह्मचारी की जय हो। भीष्म पितामह की जय हो। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। वैदिक ध्वनि। सभी को वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी। सुनिए स्वरूप यजमान महोदय ध्यान करो। पत्नी पति के पैर छुओंगी और पति देव देवी जी नमस्ते। इस तरह से पैर छूने की बनाए और खड़े होकर खड़े जाओ। पत्नी कहें देवता जी नमस्ते, पति कहें देवी जी नमस्ते। ऐसे काम नहीं चलेगा। पैर छुओ ऐसे नमस्ते जी। ऐसे। हाँ हाँ सीधे जाओ। अरे हाथ जोड़ के करो नमस्ते। देखिए मुख्य अभिवादन, पत्नी जी कहें देवता जी नमस्ते और पति कहें देवी जी नमस्ते। इस तरह से अभिवादन है। कह दे तो माता जी के पैर छुओ।
और जाके और सब हाँ द्वार है और क्या हाँ। अरे, मन तो सगन न्यों कहते तो का यहाँ तक आए कि आर्य समाज ही दिख जाए तो समझ लो शरीर में आग लग जाती है। क्योंकि ये आर्य समाज वाले जो है ये सत्य बोलते हैं और सत्य पर चलने की कहते हैं, तो उन्हें बड़ी बुरी लगती है ये बात। नमस्ते नमस्ते। क्योंकि जो नमस्ते गए तो जो है ये हिंदू धर्म कैसे बचेगा, वेद कैसे चलेगा। ओम स्वस्ति। शुद्ध सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग हैं, हाँ शुद्धता की रक्षा के लिए है, आर्य समाज है, शुद्धता बने। हमारी दक्षिणा स्वीकार करें साहब। जरूर जरूर करेंगे साहब। एक घंटा लेट पैर नहीं आए ना बस ठीक है। अच्छे से हाथ बनाए भाई। आयुष्मान एक भजन पर रूपा चाचा को है जाए। हाँ करवाओ हैं? करवाओ करवाओ। उनको कार्यक्रम नहीं होगा ना। भजन तो भी होगा पहले सगन से कार्यक्रम शुरू है ही व्यवस्था भोजन की। हाँ जो भी नंबर में फल लाए हूँ आप लोगों के लिए। चलो जी तो प्रधान जी तक तुरंत सूचना नहीं करी, ये दक्षिणा दे रहे हैं जो है हेमा भैया जो है वो दक्षिणा ले रहे हैं। सबसे पहले प्रधान जी ने सबसे पहले दक्षिणा ये भारत की है। वे तकाएं भी आए नहीं पाए यार ना मुड़िया पर आके वे सूरदास ही तकाएं तो